मैंने बताया कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ में से मूवमेंट चालू होता है, मतलब वेव्स ट्रैवल चालू होते हैं, ठीक है। बिकॉज ऑफ द ये वेव्स ट्रैवल करते हैं ऑन दैट बेसिस इस वेव्स के कितने टाइप्स हैं? 3 टाइप्स। प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स, सरफेस वेव्स। सरफेस वेव्स और एल वेव। प्राइमरी वेव्स को P से डिनोट किया जाता है, सेकेंडरी वेव्स को S से डिनोट किया जाता है और सरफेस वेव्स को L से। ये ध्यान रखना, सरफेस के लिए क्या आता है? L। तो प्राइमरी वेव्स की स्पीड सबसे पहले कौन पहुंचता है जमीन पर? प्राइमरी वेव्स। वेरी फास्ट है, मतलब सबसे पहले कौन पहुंचेगा? प्राइमरी वेव्स। रीच फर्स्ट, बराबर है। तो सबसे पहले जमीन पर पहुंचेगा, प्राइमरी वेव्स आएगा। प्राइमरी वेव्स ये तीनों भी स्टेट्स में से जाता है, तीनों भी पार्टिकल्स से जाता है। कौन कौन से तीन पार्टिकल? सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। सॉलिड से भी वो पास होता है, लिक्विड में से भी पास होता है एंड गैसेस से भी पास होता है। कौन? प्राइमरी वेव्स। पास थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। जब वो लिक्विड से जब पास होता है ना, तब उसकी डायरेक्शन क्या होती है? चेंज होती है। क्या होती है? चेंज होती है। ध्यान में रखना, जब वो लिक्विड से पास होता है दैट टाइम इस डायरेक्शन गेट चेंज, डायरेक्शन गेट्स चेंज। लिक्विड से जब वो पास होता है तो डायरेक्शन क्या होती है? चेंज। प्राइमरी वेव के वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट कैसे हिलता है? टू एंड फ्रो, जैसे आगे पीछे हिलते हैं, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। आगे जाता है, पीछे आता है, आगे जाता है, पीछे आता है। कोई भी बिल्डिंग्स के ऊपर इसका इफेक्ट कैसे हो जाएगा? ऊपर नीचे। गिरेगी क्या बिल्डिंग? गिरेगी नहीं, मतलब इसके वजह से जो डैमेज होने वाला है वो कम होता है। इसके मतलब ये लीस्ट डिस्ट्रॉयर है। मतलब कभी भी भूकंप आ गया, कभी भी अर्थक्वेक हो गया, तो सबसे पहले कौन पहुंचती है? प्राइमरी वेव्स। बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी का नुकसान हो गया, लोग मर गए, प्रॉपर्टी बिल्डिंग्स गिर गए, रोड टूट गए, तो इसका एग्जांपल है सरफेस। मतलब कौन सी वेव आ गई? सरफेस। मतलब हम पता लगा सकते हैं अगर भूकंप से कभी देखो धक्का ही लगता है, घर में देखो या कोई बताते रिलेटिव या कोई भी बताते कि यहाँ पर से हमको ऐसा लगा कि गिरने वाले हैं, तो समझ लेना कि कौन सी वेव आ गई? प्राइमरी वेव। मतलब एल वेव्स आई क्या? नहीं। तो ये हमको इसी के वजह से हमको क्लासिफिकेशन करना पड़ा कि नहीं सिर्फ प्राइमरी वेव्स ही रीच हो पाई है, सेकेंडरी और टर्शियरी एल वेव आई क्या? नहीं। क्लियर है? क्या बता रहा था मैं? एल लिक्विड से जब जाता है तो डायरेक्शन चेंज होती है। हाँ। और क्या बता रहा था? बैकवर्ड और फॉरवर्ड। इस मूवमेंट कैसे होती है? कोई भी इसमें टू एंड फ्रो को क्या कहते हैं? बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। और इसके वजह से जो नुकसान होता है वो कैसे होता है? कम होता है। क्या होता है? कम होता है। उसको एक वर्ड है लेस डिस्ट्रक्टिव। क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट द प्राइमरी वेव्स। प्राइमरी वेव्स की स्पीड क्या रहती है? वेरी फास्ट। इन दोनों से फास्ट है, मतलब सबसे पहले कौन पहुंचेगा? प्राइमरी वेव्स। पासेस थ्रू द सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तीनों भी मैटर से वो पास होती है। जब व्हेन primary waves passes through the liquid, that time the direction of the primary waves change। ये ध्यान रखना चाहिए। लेकिन पास होती है, लेकिन पास होते जब वो लिक्विड से जाती है तब उसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। जब वो चेंज हो जाती है
प्राइमरी वेव्स की वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट में, कोई भी चीजों में कैसी मूवमेंट होती है, To forward. आगे जाके पीछे होता है, ठीक है, बैकवर्ड फॉरवर्ड होता है। और ये कैसा है, लेस डिस्ट्रक्टिव, मतलब इससे कम हमको नुकसान होता है, किसकी वजह से, Primary waves. नाउ अगर आपको प्राइमरी वेव समझ में आ गया तो यू कैन राइट डाउन द सेकेंडरी वेव्स हाँ. इन अ इजी मैनर। Yes. क्या हो जाएगा, स्पीड क्या हो जाएगी इसकी, कम, स्लो देन द Primary waves. प्राइमरी वेव्स, Reach second. reach second after the Primary waves. passes through the only Solid. material से पास होता है, ध्यान रखना। सेकेंडरी वेव्स एसएस, सेकेंडरी का एसएस मतलब ये कहां से पास होती है, Solid. में से, लिक्विड और गैसेस से वो पास नहीं होती। क्लियर, हाँ. सिर्फ पासेस थ्रू द सॉलिड मटेरियल। अभी यहाँ पर डायरेक्ट, अभी यहाँ पर पार्टिकल कैसे मूव होते हैं, देखो, the waves which reach the earth's surface after the primary waves are called the secondary waves. These waves also scatter in all direction. जैसे प्राइमरी वेव्स में जो वेव्स है वो सभी डायरेक्शन में फ्लो होती है, ठीक है, यहाँ ये पॉइंट पे लिख देना कि स्कैटर इन ऑल डायरेक्शन। प्राइमरी वेव्स मतलब सभी डायरेक्शन में फ्लो होती है, सेम यहाँ पर भी सेम सभी डायरेक्शन में क्या होती है, सेकेंडरी वेव्स भी फ्लो होती है। Their velocity is lesser than the, velocity का मतलब क्या होता है, स्पीड, velocity मतलब स्पीड, तो स्पीड क्या होगी, प्राइमरी वेव से इसकी कम होगी। The particles lying in the way of this moves up and down of energy transfer। ये कैसे होते हैं, ऊपर जाते हैं नीचे आते हैं, ऊपर जाते हैं नीचे आते हैं, ठीक है, यहाँ पर कैसे होती है, अप एंड डाउन। These waves can travel only through the solid medium. They get absorbed. ये सिर्फ सॉलिड, सेकेंडरी वेव सिर्फ सॉलिड से पास होती है, मतलब इसका मतलब क्या हो जाएगा कि लिक्विड और गैस में इस वेव्स को क्या किया जाएगा, क्या करते हैं, एब्सॉर्ब कर लेते हैं। एब्सॉर्ब करना मतलब उसमें वो ये हो जाते हैं, डूब जाते हैं, मतलब वहां से आगे पास हो जाएंगे क्या, नहीं। They get absorbed as they enter the liquid medium. The buildings on the Earth's surface moves up and down because of these waves. These are the more destructive than the P waves. लेकिन secondary waves are the, इससे क्या होंगे, थोड़े कम होंगे, क्या ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होंगे, इसकी स्पीड कम है, ये सेकंड नंबर पर पहुंचती है, ये सिर्फ सॉलिड में से पास होती है। यहाँ पर कोई भी बिल्डिंग्स या कोई भी चीजों की मूवमेंट कैसे होती है, अप डाउन होती है। यहाँ पर कैसे होती है, आगे पीछे, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, सभी डायरेक्शन में फ्लो होती है, ये भी सभी डायरेक्शन में फ्लो होती है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि ये मोर डिस्ट्रक्टिव देन द प्राइमरी वेव्स, मोर डिस्ट्रक्टिव। कंपैरिजन में पढ़ाई करनी है, इसके कंपैरिजन में ये पढ़ाई करना है। नाउ एल सरफेस की डायरेक्शन कैसे रहती है, सिर्फ ये सरफेस के, मतलब हमारा जो लैंड सरफेस है ना, इसके नीचे वो क्या होती है, उसकी डायरेक्शन होती है, मतलब ऐसे ही फ्लो होती है। कौन, सरफेस। इसीलिए तो सबसे ज्यादा ध्यान रखते हैं ना, वो क्या कर देती है, इस लैंड को उड़ा देती है, तोड़ फोड़ कर देती है, क्योंकि ये पैरेलल जाती है ऐसे सरफेस, इसलिए उसको नाम भी क्या दिया गया है, सरफेस, एयर वेव्स। देखो, these waves are generated, अभी ये किसके बाद उसकी जनरेशन कब हो जाएगा, प्राइमरी वेव्स और सेकेंडरी वेव्स के बाद में एयर वेव्स की शुरुआत होती है। एयर वेव्स आर जनरेटेड आफ्टर द प्राइमरी वेव्स एंड सेकेंडरी वेव्स। They travel in the direction of the circumference of the earth along the crust। उसकी डायरेक्शन देखो ऐसे ही जाती है, ये जो हमारा क्रस्ट है ना, जमीन है ना, उसके पैरेलल ही जाती है, वो ट्रैवल करती है, ऐसे ट्रैवल होती रहती है, ठीक है। along the crust they are the highly destructive, clear।